नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। सिंपली अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। यहाँ पर मैं एक सेट लिखता हूँ जिस सेट का नाम है हमारा पॉइंट। तो सेट हमने जाना था पिछली वीडियोस में हमारा क्या होता है। तो हम इस सेट को नाम देते हैं पॉइंट और हम इसको डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और इसमें हम अपना कोई भी आइटम्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ 1 2 3 और पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेट्स में होते हैं हमारी रिपीट आइटम नहीं होती। मतलब कोई भी आइटम अगर सेम है तो वो हमारे सेट में सिर्फ एक ही रह जाएगी जब भी हम एग्जीक्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिख लिया है, ये हमारा सेट है। लेकिन हमारी डिक्शनरीज क्या होती है। डिक्शनरीज हमारी एक पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर होती है पाइथन के अंदर, जो कि सिर्फ हमारी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एज अ आइटम लेती है। तो सिंपली देखते हैं। जैसा कि हमने लिखा कि ये है हमारा, मैं सिंपली इसको कमेंट आउट कर देता हूँ कि ये है हमारा सेट। और अब हम देखते हैं हमारे डिक्शनरीज क्या होती है। तो मैं लिखता हूँ पॉइंट। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स कोलन और कोलन लगाने के बाद हम यहाँ वैल्यू देते हैं। जैसे कि मुझे एक्स की वैल्यू रखनी है 1, वाई कोलन और यहाँ पर मुझे वाई की वैल्यू रखनी है 2 और यहाँ मैं रखता हूँ जेड कोलन और यहाँ पर हम जेड की वैल्यू रखते हैं 3। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो सेट है और यहाँ पर जो हमारे डिक्शनरीज है, दोनों का डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल एक ही होता है। लेकिन सेट के अंदर हम सिर्फ आइटम्स की वैल्यू देते हैं, जबकि हमें डिक्शनरीज के अंदर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। एक्स कोलन 1 ये हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पाइथन के अंदर। तो सिंपली अब हम अपने तो चलिए अब हम अपने डिक्शनरी को प्रिंट कर देखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट, मैं लिख देता हूँ प्रिंट पॉइंट। अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ पर आई है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 है। ये डिक्शनरी डिफाइन करने का बहुत ही हार्ड वे है। अब मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे बहुत ही इजी वे में एक डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपली, और यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि पॉइंट 1 इक्वल टू, और जैसे कि हम यहाँ पर एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम वहां पर करते हैं लिस्ट के लिए लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सेट के लिए सेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हम डिक्शनरी के लिए यहाँ पर डिक्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं डिक्ट और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ, मुझे x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 2 रखनी है और यहाँ पर मुझे z की वैल्यू 3 रखनी है। और अब हम अपनी जो ये हमने नए तरीके से यहाँ पर अपनी डिक्शनरी डिफाइन की है, इसको भी प्रिंट कर देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं इस पॉइंट के आगे 1 लगा देता हूँ क्योंकि हमारी जो इसका वेरिएबल नेम है वो पॉइंट 1 है। और अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। आप यहाँ देखोगे कि हमारी बिल्कुल सेम ही जैसे कि हमने पहले तरीके से डिफाइन की है और यहाँ पर दूसरे तरीके से डिफाइन की है, दोनों ही हमारी जो डिक्शनरी है बिल्कुल सेम आई है। तो चलिए अब हम देखते हैं हम अपनी डिक्शनरीज में आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। आइटम्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर में अपनी आइटम्स को स्टोर नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पर जो हमारी आइटम्स स्टोर हो रही है वो कीवर्ड्स में स्टोर हो रही है। तो अगर हमें किसी डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करना है तो यहाँ पर सिंपली लिखना होगा वेरिएबल नेम जो कि हमारी डिक्शनरी का है, और यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पर हमें जो हमने कीवर्ड दिया है, जैसे कि हमारे यहाँ एक के लिए कीवर्ड x है, 2 के लिए यहाँ पर कीवर्ड y है और 3 के लिए कीवर्ड z है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे कि मुझे x के लिए लेना है तो यहाँ पर हम लगाते हैं डबल कोट्स और x। अब हम अपने कोड को रन कर देखेंगे। सिंपली पहले मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आउटपुट 1 आया है। जैसे कि हमने x कीवर्ड पर यहाँ पर 1 वैल्यू स्टोर की है, इसलिए हमारा जो आउटपुट आया है वो 1 आया है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कैसे एक्सेस करते हैं। क्या हो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा 1 है वो 0 इंडेक्स पर सेव होगा, तो यहाँ सिंपली मैं 0 लिख कर देखता हूँ और यहाँ पर इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर की एरर आ रहा है, क्योंकि हमारा कीवर्ड है, इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ कीवर्ड देकर ही एक्सेस करना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे कोई नया कीवर्ड आइटम अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली ऐड करने के लिए पहले हमें यहाँ पर अपना वेरिएबल नाम लिखना होगा, जो कि हमारा पॉइंट 1। यहाँ पर हम पॉइंट 1 लिखते हैं और यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने हैं। अब हमें जो कीवर्ड नेम देना है वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ देना चाहता हूँ, जो हमारा कीवर्ड नेम है वो मैं यहाँ देना चाहता हूँ आर। और अब हमें इक्वल करके जो भी नई वैल्यू असाइन करनी है वो नई वैल्यू दे देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर आर कीवर्ड पर 30 वैल्यू देना चाहता हूँ। अब हम अपनी पॉइंट को प्रिंट कर देखते हैं, पॉइंट डिक्शनरी को प्रिंट कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर एक नया कीवर्ड वेरिएबल जुड़ चुका है जिसका कीवर्ड नाम है आर और यहाँ पर उसकी वैल्यू है 13। तो आप ये देख सकते हैं कैसे हम किसी कीवर्ड के जरिए अपनी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, न्यू आइटम जोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे किसी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर हम एक फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा डेल डेल हमारा डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर हमें लिख देना है डेल के साथ पॉइंट नेम एंड यहाँ पर हमें उसका कीवर्ड नेम देना है। जैसा हमें जो डिलीट करना है वो हमें जेड जो कि हमें आर आर कीवर्ड नेम पर जो भी हमारा यहाँ पर आइटम सेव है वो हमें डिलीट करना है। तो सिंपली अब हम अपने कोड को रन करते हैं। तो हम इसको नीचे ले आते हैं और देखिए अब हम अपने कोड को रन करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा जो आर था जिसकी वैल्यू 30 थी पिछले एग्जीक्यूशन में, वो यहाँ पर हट चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसे डिलीट कर दिया है डेल फंक्शन से। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब हमें एक ऐसी की प्रिंट करनी है जो कि हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। यहाँ पर देखिए जो हमारे यहाँ पर x है ये हमारी की है और जो हमने इसके लिए वैल्यू असाइन की है ये हमारी इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी की को प्रिंट कर देखते हैं या चेक करते हैं जो कि हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ प्रिंट पॉइंट और यहाँ पर मैं उस की का नाम दे देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे v। और यहाँ पर अब मैं आपको कोड को रन कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारी की एरर आई है कि जो v है हमारा ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो तो देखिए इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ स्ट्रिंग इफ कैरेक्टर ए, अगर हमारा कैरेक्टर ए एग्जिस्ट करता है इन पॉइंट 1 डिक्शनरी में, देन आपको हमारी जो ये वाली लाइन ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। तो चलिए अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छी तरीके से चला है और यहाँ पर इसने हमारी डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया है। हमारा जो ए है वो हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपनी डिक्शनरी में लूप को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक्सेस करनी है हमारी डिक्शनरीज की आइटम, तो हम यहाँ पर लूप को कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं लिखता हूँ फॉर की, हमारी जो की है यहाँ पर एक्स वाई जेड, पहले हम इन्हें एक्सेस करेंगे इसलिए यहाँ पर हम अपना वेरिएबल नाम देंगे। हम इनका नाम वेरिएबल नाम की ही दे रहे हैं, बाकी आप एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्स लेकर दिखाऊंगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एक्स इन पॉइंट 1। तो यहाँ पर हम अपनी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, जैसे कि हमें करनी है प्रिंट एक्स। अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा जो आउटपुट आया है वो हमारा एक्स वाई और जी एक्स वाई और जेड आया है। यहाँ पर इसने जो हमारा प्रिंट किया है वो यहाँ पर सिर्फ हमारा एक्स को, वाई को, जेड को, जो कि हमारी कीज है उनको यहाँ पर इसने प्रिंट किया है। तो सिंपली मैं लाइन ऑफ कोड को इजी बनाने के लिए यहाँ पर इसकी जगह की डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे इसने की को यहाँ पर प्रिंट किया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ की। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा जो लाइन ऑफ कोड है अभी वही चल रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारी की है, अगर हम यहाँ पर सिंपली अपने फॉर का इस्तेमाल करेंगे अपनी डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए, या जो हमारे कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स है सिर्फ वही आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें दोनों को
मतलब हमारी जो की है और वैल्यू है दोनों को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे? सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं की और यहाँ पर की के बाद कोमा डालकर हम लिख सकते हैं पॉइंट की कि हमारी जो की के अंदर की है, जैसे इस की के अंदर जब हमारा फर्स्ट टाइम फॉर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर एक्स होगा, तो मैं एक्स के लिए जो वैल्यू है वो भी प्रिंट करनी है। तो चलिए अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि जो हमारा आउटपुट आया है वो x1 y2 और z3 आया है। यहाँ पर हमने दोनों ही एक्सेस कर लिए हैं, अपनी की भी और हमारी जो यहाँ पर की वैल्यू थी वो भी। जैसे हमारे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है। लेकिन इसको मोर इजी वे में मोर इजी वे में एक्सेस करने के लिए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसको मोर इजी वे में एक्सेस करने के लिए सिंपली यहाँ पर हम इसको लाइन को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट डॉट। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल नेम है हमारी डिक्शनरी के लिए उसके बाद डॉट लगाकर आइटम्स फंक्शन को कॉल करते हैं। आइटम फंक्शन को कॉल करने के बाद अब मैं आपको इस कोड को रन कर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर हमारे एज अ टोपल इसने हमारी जो की है और की वैल्यू है एज अ टोपल्स यहाँ पर दे दी है। लेकिन हमें इसे टोपल से बाहर निकालने के लिए, जैसे कि हमने इसे पहले एक्स और वाई Z123 थी, वैसा करने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपली यहाँ पर हमें इसे टोपल से निकालने के लिए यहाँ पर अपनी अनपैकिंग कर सकते हैं। अनपैकिंग हमने पहले भी सीखी थी। अनपैकिंग करने के लिए जो हमारी टोपल्स होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो कि हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे अनपैकिंग करने के लिए वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम जो कि की के लिए हमने की रखा है और हम यहाँ पर वैल्यू के लिए रख देते हैं वैल्यू। यहाँ पर हमने इसी लाइन में अपनी अनपैकिंग कर दी है और यहाँ पर सिंपली अब हम लिख देते हैं वैल्यू। तो अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि ठीक पहले की तरह x1, y2 और z3 यहाँ पर प्रिंट आउट हो चुका है। तो आपने देखा कि हम अपनी डिक्शनरीज में लूप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आइटम्स को एक्सेस करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले कोर्सेज को ऐसे ही आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।